नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम क्वेश्चन प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले 25 तारीख को आपको कारगर साबित होगा। तो हम इस क्रम में देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपका दिया गया, कह रहा है कि नीचे दिए गए अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। PbO प्लस सी Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। इसमें से कौन सा कह रहा है कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, देखो, शीशा अपचयित हो रहा है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड उपचयित हो। कौन सा गलत है, ए और बी गलत है। ए और बी गलत है तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, आप देखेंगे पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी असत्य हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न जो आता है आपका, देखते हैं। देखिए, कह रहा कि Fe2 प्लस 2Al प्लस गिव्स डैश Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। कह अपक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया है। देखो, यह इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इसको क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है और यह फिर यह बाहर चला जा रहा है, अर्थात यह अपक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अपक्रिया होगी। अगला आता है, कह रहा कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, संभवतः पीएच मान होगा। तो जो भी विलयन लाल को नीला कर देता है, इसका मतलब है वह क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो ऐसे विलयन का संभवतः पीएच मान क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि आता है क्या, देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सी होगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। कह रहा है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है, क्योंकि जिंक अधिक अपक्रियाशील होने के कारण भोजन से अपक्रिया कर लेगा और भोजन में भोजन जो है खराब हो सकता है और टिन में अपक्रियाशील कम होती है, इसलिए जिंक की बजाय हम किस में भोजन रखते हैं, टिन के डिब्बों में रखते हैं। तो अगला इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है, आप देखेंगे कि आता है, देखते हैं। देखिए, कह रहा कि प्रश्न है कि लोहे के फ्राइंग पैन जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त विधि है। ग्रीस लगाकर, पिंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। कह लोहे के फ्राई में पैन में जंग बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं और ऊपर जिंक की परत भी चढ़ाकर हम उसको उपयुक्त जंग से बचा सकते हैं। तो ऊपर के सभी ऑप्शन, इसमें कौन सा हो जाएगा, ऊपर के सभी ऑप्शन हो जाएंगे सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न आता है कि आपके क्रम में देखते हैं प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ब्यूटेनान चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका
प्रकारात्मक समूह हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, लिखा है कार्बोक्सिल अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन की एल्कोहल। कह रहा है ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन किसका मतलब है, वह क्या हो जाएगा, कीटोन से। किससे संबंध है, कीटोन से। इस क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे कि कह रहा है कि मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, मतलब वृक्क भाग है जो तंत्र से संबंधित है, तो क्या होता है, वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है कि देखेंगे, लिखा हुआ है कि कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन दिया है पहला जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जल का वहन। पादप में जो जाइलम का उत्तरदायी होता है वो जल का वहन करता है। तो हम इसी क्रम में देखते रहते हैं प्रश्न। अगला आता है प्रश्न आपका, आप लोग इससे यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन होने वाला है। कि देखेंगे कि कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, पहला विकल्प दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य प्रकाश, चौथा उपयुक्त में सभी। तो स्वपोषी के लिए जो आवश्यक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश है। इसके कारण से ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका डी होगा। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न आता है आपका, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन जो होता है, पादप हार्मोन जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है, काइनिन होता है। तो इस क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। दो कह रहा है कि कह रहा है कि 11वां प्रश्न दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका द्रुमिका, दूसरा है सिनेप्स, तीसरा एक्सान, चौथा है आवेग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिनेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा आप लोगों का कि होगा, पहला ऑप्शन दिया है अमीबा, दूसरा ईस्ट, तीसरा प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ईस्ट हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन जो होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है। अगला आता है परागकोश में होते हैं। अगला प्रश्न आता है, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक की परागकण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं कि लिखा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात मतलब उसी तरह अंग, हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू तथा घास के ऊपरी भूस्तरीय, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा,
आप लोग बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि उपरोक्त में सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कह रहा है कि किसी दर्पण से आप जितनी दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है केवल समतल हो, केवल अवतल हो, केवल अवतल या तो समतल या तो उत्तल। तो कह रहा सीधा प्रतीत होगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अब बस यही तो प्रश्न है। आपको यदि प्रश्न आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।